हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम जानेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आइए चलते हैं, जीन पियाजे का सिद्धांत क्या है। देखिए, जीन पियाजे एक स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। आइए जानेंगे कि संज्ञान क्या है। प्राणी का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान जिससे वह वातावरण, उद्दीपक जगत, बाह्य जगत के माध्यम से ग्रहण करता है। समस्या समाधान, संप्रत्ययीकरण, विचारों का निर्माण, प्रत्यक्षण यानी कि देखकर सीखना आदि मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। यह क्रियाएं परस्पर अंतर संबंधित होती हैं। यानी जीन पियाजे का संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत शुरू से अंत तक अर्थात गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से। संज्ञान विकास क्या है? शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कितनी अवस्थाओं में समझाया है। आइए हम जानेंगे कि जीन पियाजे का के जो सिद्धांत हैं इन्हें कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है। आइए हम जानेंगे जीन पियाजे का पहली अवस्था का नाम है संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था या इन्हें इंद्रिय गामक अवस्थाएं भी कहते हैं। इनका समय होता है 0 से 2 वर्ष तक। यानी कि 0 से 2 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वह इंद्रिय पेशी गामक अवस्था के अंतर्गत आते हैं। देखिए, इनमें क्या होता है। जन्म के समय शिशु वाह जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है। धीरे धीरे वह आयु के साथ साथ अपनी संवेदनाएं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से बाह्य जगत का ज्ञान ग्रहण करता है। इसका मतलब है, जब बच्चा छोटा होता है 0 से 2 वर्ष तक की उम्र के बच्चे क्या करते हैं कि अपने ज्ञान इंद्रियों से कभी हाथ चलाता है या गर्दन चलाता है, तो इसी के द्वारा वो धीरे धीरे ज्ञान सीखता है। यानी कि बाह्य जगत के बारे में सीखता है। वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है। परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है तथा अपरिचितों को देखकर भय का प्रदर्शन करता है। देखिए, आपने देखा होगा आपके घर में भी, या आपने देखा होगा 0 से 2 साल तक के बच्चे जो होते हैं,
जिन्हें जानते हैं, जो अपने घर के सदस्यों के साथ तो वो हंसते खेलते हैं, लेकिन जब कोई उनके सामने अनजान व्यक्ति आता है तो थोड़ा डर डर का एहसास दिलाते हैं। उन्हें थोड़ा लगता है, उन्हें थोड़ा डर सा लगता है, और आप उन्हें देख सकते हैं कि हाँ, ये बच्चा डर रहा है। आइए हम जानेंगे इन प्याजे की दूसरी अवस्था। इसका नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में दूसरे के संपर्क में खिलौनों से अनुकरण के माध्यम से सीखता है। खिलौनों की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है। देखिए, 2 से 7 वर्ष तक की आयु को हम खिलौनों की आयु कहते हैं। शिशु गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम से रखना, हल्के भारी का ज्ञान होना, ये सब 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था में ही आते हैं। और माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना, घर के छोटे छोटे कार्यों में मदद करना आदि सीख जाता है। लेकिन वह तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता, इसीलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चा इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता कि उससे तर्क वितर्क करा सके। और देखिए, वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है और निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है। इसे जीववाद कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, ये 2 से 7 वर्ष तक की उम्र के बच्चे क्या करते हैं, कोई खिलौना लेंगे और उससे ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे कि वो जीवित हो। कोई उसका बच्चा हो, छोटे बच्चे को खिला रहा हो, उससे कहेंगे सो जा सो जा, या कोई उसके खिलौने की अगर कोई टच करेगा या मारेगा तो उसके लिए उसकी तरफदारी करता है। ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि वो जीवित हो। इसीलिए कहा जाता है सजीव चिंतन करने लगता है। और देखिए, यहाँ प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है। प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है, अनुकरणशीलता पाई जाती है। शिशु अहमवादी होता है तथा दूसरों को कम महत्व देता है। यानी कि ऐसे बच्चे अपने आप के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों के बारे में वो उन्हें अभी ज्ञान ही नहीं है, और ना ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं। वो खुद के बारे में सोचता है। आइए अब तीसरी अवस्था पे चलते हैं। तीसरी अवस्था का नाम है स्थूल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। स्थूल स्थूल भी कह सकते हैं, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह 7 से 12 वर्ष तक के बच्चों के अंतर्गत पाई जाती है। इस अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है, लेकिन बालक का चिंतन केवल मुहूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। मुहूर्त यानी कि मूर्त वस्तुओं तक। मूर्त यानी कि जो असल में हो, जो वस्तुएं हमें दिखती हो, वो उनके बारे में ही सोच सकता है और तार्किक चिंतन कर सकता है। यानी कि इस अवस्था में बच्चे गणितीय संक्रियाएं करते हैं और पढ़ने लिखने में ज़्यादा ध्यान लगाते हैं। और देखिए, आगे पढ़ते हैं। उचित अनुचित में विभेद करना आदि सीख जाता है। क्या सही है क्या गलत है, वो थोड़ा उन्हें ज्ञान हो जाता है। इसीलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। मूर्त चिंतन अभी मैंने बताया आपको। मूर्त चिंतन यानी कि कोई वस्तु असल में हो, यानी कि अपने मन में ना सोच रहा हो, वो
वस्तु दिख रही हो, ऐसी वस्तु के बारे में। बालक दिन, तारीख, समय, महीना, वर्ष आदि बताने योग्य हो जाता है। यानी कि इस अवस्था के अंतर्गत 2 से 12 वर्ष तक की अवस्था के अंतर्गत बालक दिन, तारीख, समय, महीना, वर्ष आदि बताने योग्य हो जाता है और उत्कीर्णशीलता पाई जाती है। इसीलिए इसे पलावटी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास की अवस्था में पाया जाता है। आइए हम अब चलते हैं चौथी अवस्था। चौथी अवस्था कौन सी है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह होती है 12 वर्ष के बाद। चौथी अवस्था का नाम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हैं। यह 12 वर्ष के बाद के बच्चों में की अवस्था होती है। देखिए, इस अवस्था में किशोर मूर्ति के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है। इसीलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। देखिए, इस अवस्था को अमूर्त चिंतन, यानी कि वो ऐसी वस्तुओं, अपने दिमाग में ऐसी ऐसी बातें सोच लेता है जो अभी घटित हुई भी नहीं है, उससे पहले ही वह आगे की बात सोच लेता है। इसलिए इसे कहा जाता है मूर्त चिंतन। और तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि ये तर्क वितर्क भी कर लेता है इस अवस्था में। और इसी अवस्था में बच्चे का मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। और इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। आइए अब हम जानेंगे जीन पियाजे का शिक्षा में योगदान। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया। जीन पियाजे ने शिक्षण में शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि शिक्षण को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए। शिक्षक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए और नंबर 2, बालकों के अधिगम के लिए उचित वातावरण तैयार करना चाहिए। यह है जीन पियाजे के सिद्धांत के अंतर्गत। और क्या कहा जीन पियाजे ने? जीन पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान के स्कीमा की भांति बदला कर बुद्धि की एक नवीन व्याख्या प्रस्तुत की। जीन पियाजे ने आत्मीयकरण, समंजन, संतुलितनीकरण व स्कीमा आज ऐसी नवीन शब्दों का प्रयोग कर शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया है। स्कीमा क्या है? वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा है। यानी कि वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा है। और संरचना की व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया विज्ञान में इसकी माँ कहलाती है। क्या विज्ञान में इसकी माँ किसे कहते हैं? यानी कि संरचना की व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में इसकी माँ कहलाती है। अर्थात किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुप्रिया को स्कीमा कहते हैं। आइए अब हम जानेंगे इस सिद्धांत के अंदर कुछ प्रश्नों को।
some important questions. देखिए पहला क्वेश्चन है, पियाजे सिद्धांत को किस नाम से भी जाना जाता है? पियाजे सिद्धांत को विकास अवस्था सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार व्यक्ति के किस विकास में उसके जीवन के किस भाग का विशेष योगदान होता है? यानी कि बचपन का। पियाजे के अनुसार व्यक्ति के विकास में उसके जीवन में बचपन का विशेष योगदान होता है। क्वेश्चन नंबर 3, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में मुख्यतः किन दो बातों को महत्वपूर्ण नाम माना है? संगठन व अनुकूलन। पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में मुख्यतः किन दो बातों को महत्वपूर्ण नाम माना है? संगठन व अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है? यह है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक तथा अवस्था। देखिए टाइपराइटर थोड़ा मिस्टेक कर देता है, यहाँ पे सिर्फ दो है, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये थोड़ा गलत कर दिया है, अलग अलग कर दिया है, ये एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति व वातावरण के संबंध में कौन सा बाह्य रूप में प्रभावित करता है अनुकूलन? नेक्स्ट क्वेश्चन, इस नियम के अनुसार बालक किसके साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है? आंसर, पर्यावरण के साथ। समस्या समाधान की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है? यह होता है अमूर्त औपचारिक संघ क्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे का जन्म कब हुआ? 9 अगस्त 1896 ईस्वी। नेक्स्ट, बुद्धि में विभिन्न ने प्रक्रिया है। बुद्धि में विभिन्न ने प्रक्रिया है, जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिन्ह एवं तर्क सभी संगठित होकर कार्य करती हैं। इसका तात्पर्य किससे है? संगठन से। यानी कि ये सब मिलकर काम करें तो इसका मतलब संगठन। जब दो या तीन लोग मिलकर काम करें तो वो संगठन होता है ना, ऐसे संगठन से। पियाजे का सिद्धांत किस पद्धति से सीखने पर बल देता है? खोज पद्धति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार 10 वर्ष या उससे बड़े उम्र के बच्चे किस प्रकार की नैतिकता प्रदर्शित करते हैं? यानी कि पियाजे के अनुसार 10 वर्ष या उससे बड़े उम्र के बच्चे किस प्रकार की नैतिकता प्रदर्शित करते हैं? यह हो जाएगा स्वतंत्रता आधारित नैतिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या है? बाल विकास पर किए गए कार्य। नेक्स्ट,
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में प्रकट होने वाले इस लक्षण को कितने प्रकार में विभाजित किया गया है? इन्हें 2 प्रकार में विभाजित किया गया है। पहली है पूर्व संक्रियात्मक काल 2 से 4 वर्ष, दूसरी है अंतःप्रयात्मक काल 4 से 7 वर्ष। और यह है संवेदी पेशी अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? देखिए यहाँ पर संवेदी पेशी अवस्था को 6 भागों में बांटा गया है और इसके 6 भाग हैं ये। सक्रिय अवस्था, प्रमुख वित्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, गौण वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, गौण सिग्मेटा की समन्वय की अवस्था, तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था और लास्ट है मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे ने किस उम्र के बच्चों का अवलोकन और साक्षात्कार किया था? यह 4 से 12 वर्ष। और संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? आंसर है 4। इसी के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।